नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम जीव विज्ञान के चैप्टर पोषण का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कोशिका चैप्टर का अध्ययन किया था। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो का लाभ लेते रहें। आइए आज हम चैप्टर पोषण जो है न्यूट्रिएंट, इसका जो है अध्ययन करेंगे। आइए आज का देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन कौन सा है इसका? मानव शरीर के किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो प्रोटीन के कारण होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो दूध है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए दूध में होती है। और प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो ये मूंगफली में होती है। आइए दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट से देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वो क्या है कि शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा की ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। याद रखेंगे दोस्तों। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व द्वारा होता है? तो प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा है, कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। स्तनपान करवाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। स्तनपान करवाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों याद रखिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। लार जो होता है स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है टाइलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत होता है अलसी और तीसी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। कई बार क्वेश्चन आया भी है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति होती है इसमें। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। आइए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए दोस्तों, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की वह मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लौह आयरन जो होता है पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो रेनिन होता है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो यकृत में एकत्र होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो 80% पदार्थ जो होता है प्रोटीन होता है। प्रोटीन 80% होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो सेब का हृदय रोगियों के लिए महत्व इसलिए है क्योंकि पोटेशियम का ये स्रोत होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है इस प्रकार से है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व भी सम्मिलित होते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो यह शरीर के त्वचा में पाया जाता है अल्फा केराटिन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ग्लूटेन प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और गाय में एक केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है गाय दूध में। नेक्स्ट देखेंगे, दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है, अभी मैंने बताया है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंवला में होती है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कौन है? तो सूर्य की किरणें हैं। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और विटामिन बी 3
ये हमारे शरीर में बनती हैं। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6 जो होता है वो किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। सब्जियों में मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है? तो सब्जियों से हमें मुख्यतः विटामिन प्राप्त होते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 कैलोरी, क्योंकि पानी में किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं होती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज एक सैकेराइड है जो कि पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, याद रखेंगे। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। किस संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो प्रोथॉम्बिन के संश्लेषण में विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो ये स्टार्च के रूप में होता है। पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। विटामिन क्या होते हैं? तो अनावश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका शरीर जो है, जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन जो होते हैं ये अनावश्यक कार्बनिक यौगिक हैं और जिनका संश्लेषण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। सॉरी, अनावश्यक नहीं, आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं। आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं जिनका संचयन जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है वो इस प्रकार से है कि कैसीमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की थी। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? विटामिन ए मतलब जिनमें पाया जाता है वो खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो कार्ड, यकृत का तेल और शकरकंद और गाजर, पालक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। शरीर की वृद्धि, भार में भी कमी आती है, कार्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में अधिकांशतः विटामिन सी पाया जाता है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी सहायक होता है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2 से होता है किलोसिस का नाम रोग। थायमीन किसका रासायनिक रूप है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होता है थायमीन होता है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। WBC याद रखेंगे, WBC। वाटर में विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पैलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो पैलाग्रा होता है विटामिन 3 से और स्कर्वी होता है विटामिन सी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है। रक्त का थक्का बनाने वाली विटामिन के की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के जो है मदद करती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता में कमी आती है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता में कमी आ जाती है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। अनाज के छिलकों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1, जिसका जो है रासायनिक नाम थायमीन है, अनाज के छिलकों में पाया जाता है। आइए दोस्तों भोजन के रेशों का महत्व क्या होता है देखते हैं। तो भोजन के रेशों का जो महत्व है, भोजन के रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं
कम हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जरूर याद रखेंगे दोस्तों, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टेबल के माध्यम से हम समझते हैं कि दीर्घमात्रिक खनिज जो है वो कौन से हैं। तो दीर्घमात्रिक खनिजों में खनिज तत्व महत्व उनका क्या है। पहला हमारा कैल्शियम है, जो दांतों और अस्थियों की रचना और रुधिर स्कंदन तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट हमारा है फास्फोरस, दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी और डीएनए के लिए आवश्यक है। गंधक जो सल्फर होता है, अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन से विटामिनों का घटक होता है। पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम अम्ल क्षार संतुलन बनाता है, जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्यकी बनाए रखने में मदद करता है। क्लोरीन जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन बनाता है। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है। मैग्नीशियम जो तत्व है ग्लाइकोलिसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक है। आइए नेक्स्ट टेबल में देखते हैं खनिज और उनके प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो यहाँ पे लौह जो है, लौह का केला और खजूर है। पोटेशियम का पालक, आयोडीन का आयोडीन युक्त सामान्य नमक, कैल्शियम का दूध एवं अंडे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। तो मैग्नीशियम तत्व जो होता है किडनी में पथरी बनने से रोकता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है। तो आंवला। अगला क्वेश्चन है एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होना चाहिए। तो यहाँ पर 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा से प्राप्त होती है। किसकी कमी से क्रेटिनिज्म, मंदबुद्धि एवं बौनापन रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो विटामिन ए प्रदान करता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे हैं वो टेबल के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पर विटामिन और उनके कार्य बताए गए हैं। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विटामिन का कार्य क्या होता है। तो विटामिन उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करती हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, क्रमशः उनको जो है देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी विटामिन ए है, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसके स्रोत हैं केरोटीन युक्त फल और यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाएं। और कार्यकी पर प्रभाव है दृष्टि रंगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। कमी इसके कारण होती है कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना। विटामिन डी इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। ये मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित होती है। कार्यकी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि। कमी जो इससे होती है सूखा रोग, जिससे हम ऑस्टियोमेलाइसिस मेलासिया कहते हैं और ये वयस्कों में रिकेट्स और बच्चों में भी हो जाती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है और यह तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में पाई जाती है। और इसका कार्यकी पर प्रभाव है कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं जनन क्षमता में कमी हो जाती है और एपिथेलियम कमजोर हो जाता है। विटामिन के जो हमारी है वो विटामिन के इसका जो रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन है और इसका स्रोत हरी पत्तियां, अंडा और यकृत, टमाटर, गोभी और सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया। कार्यकी पर इसका प्रभाव है यकृत में प्रोथाम्बिन का संश्लेषण और इसकी कमी से क्या होता है, कमी का प्रभाव क्या है, चोट पर रक्त का थक्काना, जमने से अधिक रक्तस्राव होना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो हैं वो क्रमशः नाम, स्रोत, कार्य की प्रभाव, कमी का प्रभाव क्या है उनका देखते हैं। विटामिन बी1 थायमीन इसका रासायनिक नाम है।
ये अनाज, फलियों, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक है और इसका कार्यकी पर प्रभाव है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपचयी उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक है। कमी का प्रभाव इसका है बेरी रोग हो जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं विटामिन बी1 के बाद विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, जो कि पनीर, अंडा, इष्ट, हरी पत्तियां, दूध या मांस में पाया जाता है। कार्यकी पर इसका प्रभाव है उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम एफएडी तथा एफएनएम का घटक है और इसकी कमी से होने वाला रोग किलोसिस रोग होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी3। निकोटीनिक अम्ल। निकोटीनिक अम्ल पाया जाता है ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, सेव और फलियों में। कार्यकी पर इसका प्रभाव है उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम एनएडी तथा एनएडीपी का घटक होती है और इसकी कमी से पैलाग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बी5 पेंटाथीनिक अम्ल, जो कि अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना इत्यादि में पाया जाता है और इसका कार्यकी पर प्रभाव जो पड़ता है वो कैटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम ए का घटक है और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है चर्म रोग, वृद्धि कम हो जाना, बाल सफेद होना, जनन क्षमता में कमी आ जाना है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट विटामिन जो हमारी है वो विटामिन बी6 है। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका जो स्रोत क्या होता है, इसका स्रोत दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत है और इसका कार्यकी पर प्रभाव अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम के रूप में कार्य करती है और यह इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशियों में ऐंठन इत्यादि होती है। बी7 जिसको हम बायोटीन के नाम से जानते हैं और यह मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल इत्यादि में पाई जाती है। इसके द्वारा कार्यकी पर जो प्रभाव पड़ता है वो वसीय एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण करना होता है और इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी9 फॉलिक अम्लों का समूह, जो कि हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, इष्ट फलियों में पाई जाती है और इसका जो कार्यकीय प्रभाव है वो वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, डीएनए का संश्लेषण है। इसकी कमी से होने वाला रोग रक्तक्षीणता, वृद्धि में कमी होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन कोबाल्ट युक्त विटामिन है, जो कि मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया इत्यादि में पाया जाता है और इसका कार्यकी का पर प्रभाव जो होता है प्रतिरोधाणुओं का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करना है और इस कमी से होने वाले जो रोग हैं और रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न होना। स्कारबिक अम्ल विटामिन सी, जो कि आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। इसका जो कार्यकी पर प्रभाव है अंतरकोश की सीमेंट का कार्य करना और कोलेजन तंतुओं का निर्माण करना है और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है स्कर्वी रोग और मसूड़ों में सूजन है। यहाँ पर विटामिन के का रासायनिक नाम फेलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त का स्कंदन करना है और यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। विटामिन से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।